ग्रीटिंग वाले स्टूडेंट्स, बेटा ये आपका चैप्टर चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें मैंने धातु अधातु तक करा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है उपधातु। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये धातु की तरह ना तो विद्युत सुचालक होते हैं और ना ही इसकी तरह अचालक होते हैं, इसलिए इसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं। ये धातु व अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। उपधातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ये सब क्या है? उपधातुएं हैं। नेक्स्ट आता है अक्रिय गैसें। सभी अक्रिय गैसें गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं जिनमें अणु केवल एक परमाणु के बने होते हैं, अतः वे तत्व जो सामान्य दशाओं में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते वे अक्रिय गैसें कहलाती हैं। ठीक है, नए अक्रिय गैसें कहलाती हैं, जैसे आर्गन गैस, हीलियम गैस। आर्गन काय में भरी जाती है? बल्ब में भरी जाती है। बेटे आर्गन गैस जो है वो बल्ब में भरी होती है। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा कि बल्ब जब फूटता है तो इतनी तेज़ आवाज़ होती है, तो वो आर्गन गैस जब विस्फोट होता है तो आर्गन गैस की आवाज़ होती है। अब हीलियम क्या होता है? गुब्बारों में भरी जाती है। समझ आ रहा है बेटा? अब आर्गन नियॉन ट्यूब का अंधेरे में नीला चमकना, यानी टायर जो है वो अंधेरे में नीला चमकता है, वो नियॉन के कारण होता है। आर्गन का उपयोग बल्ब में चमकदार दिखाई देने के लिए होता है। प्राकृतिक में रेडॉन रेडियोएक्टिव जो हानिकारक विकिरण निकलती हैं तथा कैंसर के उपचार में रेडियोधर्मी या रेडियोथेरेपी के उपयोग में किया जाता है। हीलियम का उपयोग गुब्बारे व टायर में भरने के लिए किया जाता है। नियॉन का उपयोग दीप्त उत्पन्न ग्लो साइन करने में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा यौगिक वह मिश्रण है जो तत्वों के निश्चित द्रव्यमान अनुपात 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक सहयोग द्वारा बनता है। ठीक है, उसको वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अब जैसे उदाहरण में सोडियम क्लोराइड का संकेत वो सूत्र होता है NaCl, यौगिक का उचित उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड NaCl 2 अवयवी तत्वों से मिलकर बना होता है। किस से बेटा? एक तो सोडियम से और दूसरा क्लोरीन से। सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से क्या प्राप्त होता है बेटा? आपको सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब आता है यौगिक के सामान्य लक्षण, यानी उसके गुण कौन कौन से होते हैं। यौगिक के सामान्य लक्षण निम्नवत होते हैं। एक, यौगिक सदैव 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक सहयोग से बनता है। ठीक है बेटा, यौगिक के भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं। यौगिक सदैव पूरी तरह से समांग होते हैं। यौगिक के बनने में कुछ ऊर्जा परिवर्तित होती है, जैसे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण। यौगिक के निश्चित गलनांक व क्वथनांक होते हैं। ठीक है, अब ये क्रियाकलाप है, इसमें कोई वो नहीं है। अब आता है अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण वह पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक किसी अनुपात में मिले होते हैं, वह मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, ये मिश्रण है। जैसे वायु है, वायु में कौन कौन से अवयव तत्व होते हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है तथा धूल के कण होते हैं। ठीक है, स्टील में कौन कौन से अवयवी तत्व होते हैं? कार्बन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, आयरन आदि। दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? जल, वसा, दूध, प्रोटीन, लैक्टिक अम्ल आदि। गन पाउडर, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन। ठीक है, कच्चे तेल में क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, मुख्यतः हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। अब मिश्रण के प्रकार आता है। इसमें मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? इस प्रकार के मिश्रण में पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं।
अब बिस्मांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं? बिस्मांगी मिश्रण कैसे कहते हैं? वे मिश्रण जिनमें प्रत्येक भाग के संगठन गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इन्हें एक दूसरे के छोटे कणों, बूंदों व बुलबुलों के रूप में अलग अलग किया जाता है, वे बिस्मांग मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है बेटा। समांग बिस्मांग मिश्रण के बाद जल एक यौगिक है, ना कि मिश्रण। इसकी व्याख्या करनी है आपको। समांग और बिस्मांगी के जो मैंने अभी को उदाहरण बताए हैं वही इसमें दिया हुआ है, इसके गुणों में तुलना दी हुई है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। ये प्रश्नावली अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं 6, लघुत्तरीय दिए हुए हैं 7 और दीर्घोत्तरीय दिए हुए हैं 3, यानी 3। ये आपको फेयर कॉपी पे नोट डाउन करने हैं और इसको बारीकी से पढ़ना है। जो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है वही आंसर आपको देना है बेटा। ठीक है।